कभी सोचा है एक ऐसी पढ़ाई के बारे में जो सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आने वाले 21 जन्मों तक खुशी और समृद्धि का वादा करे? आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक अध्ययन की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इस पूरी शिक्षा का जो आधार है वो इसी एक लाइन में है। सोचिए, एक ऐसी स्टडी जो 21 जन्मों तक के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, और वो इनकम है हमेशा की खुशी। ये सुनने में काफी बड़ा दावा लगता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर इसे मुमकिन कैसे बताया गया है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्कूल इमेजिन कीजिए, एक दिव्य विद्यालय। लेकिन यहां कोई मैथ्स या साइंस नहीं पढ़ाया जाता। यहां का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, हमेशा की खुशी कैसे पाएं। और यहां टीचर कौन है? उन्हें परमात्मा यानी रूहानी पिता बताया गया है। और इस पढ़ाई का मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो दुख के इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल को तोड़कर एक ऐसे जीवन की नींव रखना चाहता है जहां सिर्फ सुख ही सुख हो। लेकिन आखिर इस पढ़ाई की जरूरत ही क्यों पड़ी? इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पर जाएं, पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। और वो प्रॉब्लम है हमारी आज की दुनिया, जिसे यहां दुख की दुनिया कहा गया है। यहां पे ना दो अलग अलग दुनियाओं का कंपैरिजन किया गया है। एक तरफ है आने वाला राम राज्य या सत्युग, जिसे अमृत की मीठी नहर कहा गया है, एकदम पवित्र और खुशियों से भरा। और दूसरी तरफ आज का रावण राज्य या कलयुग, जिसे जहर की खट्टी कड़वी नहर बताया गया है। मतलब आज की दुनिया के लिए काफी सख्त शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इसे छी छी यानी एक गंदी दुनिया तक कहा गया है। शायद इसका मकसद ये है कि मन में इस दुनिया से एक तरह का डिटैचमेंट, एक वैराग्य पैदा हो, ताकि इससे बाहर निकलने की इच्छा और मजबूत हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में होता कब है और कैसे? इसके लिए एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि रहस्यमयी समय का जिक्र आता है, जिसे संगम युग कहते हैं। और ये शब्द संगम युग इस पूरी टीचिंग का सेंटर पॉइंट है। इसे 4 युगों के साइकिल से बाहर एक 5वां छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी युग बताया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, यही वो अकेला और इकलौता समय है जब परमात्मा आकर खुद डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। मतलब ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हजारों साल में सिर्फ एक बार आती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए ना हिस्ट्री को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या हो अगर इतिहास एक सीधी लकीर में ना चलता हो, बल्कि 5000 साल का एक चक्र हो जो बार बार हूबहू खुद को रिपीट करता हो? तो ये जो साइकिल है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये सतयुग यानी गोल्डन एज से शुरू होता है, फिर त्रेता द्वापर से होता हुआ कलयुग यानी आयरन एज तक पहुंचता है, और फिर कलयुग के बिल्कुल आखिर में और एक नए सतयुग के शुरू होने से ठीक पहले वो छोटा सा संगम युग आता है। यही है वो वक्त जब पूरा ड्रामा बदलता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम देख ली यानी दुख की दुनिया, सही टाइम भी देख लिया यानी संगम युग। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, वो खास ज्ञान जो इस दिव्य टीचर द्वारा दिया जाता है। इस ज्ञान की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है वो है अपनी असली पहचान। मैं कौन हूं? यहां बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, एक अमर, कभी न मरने वाली रोशनी का एक बिंदु। ये शरीर, ये तो बस एक कॉस्ट्यूम, एक लिबास की तरह है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। और जो ज्ञान दे रहा है यानी सुप्रीम टीचर, उनके भी 3 रोल बताए गए हैं। वो एक ही समय पर 3 पार्ट्स प्ले करते हैं। एक बाप की तरह जो आत्माओं को याद दिलाते हैं कि वो उनके बच्चे हैं, एक टीचर की तरह जो मुक्ति का ज्ञान देते हैं, और एक सद्गुरु की तरह जो सबको वापस घर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो इस पूरी पढ़ाई में आखिर करना क्या है, प्रैक्टिस क्या है? बहुत सिंपल है, बस एक परमात्मा, अपने पिता को याद करना। कहा गया है कि इसी याद की शक्ति से आत्मा के ऊपर जो भी मैल है वो साफ होता है, और वो अपने सुख के जन्मसिद्ध अधिकार यानी अपनी विरासत को पाने के काबिल बनती है। अच्छा, तो इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इसका रिजल्ट क्या है? इसका इनाम क्या मिलने वाला है? चलिए अब उस भविष्य की बात करते हैं जो इस स्टडी को पूरा करने वालों को प्रॉमिस किया गया है। और इनाम छोटा मोटा नहीं है, पूरे 21 जन्म। संगम युग की इस छोटी सी पढ़ाई के बदले में आने वाले 21 जन्मों तक परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की गारंटी। अब शायद समझ आ रहा है कि इसे शुरू में सोर्स ऑफ इनकम क्यों कहा गया था।
अल्टीमेट आउटकम ये है कि आने वाली नई दुनिया, जिसे सतयुग कहते हैं, उसके मालिक बन जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग जहां ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख, ना कोई कमी, यहां तक कि शरीर भी गुलगुल यानी फूलों की तरह सुंदर और निरोगी बताए गए हैं। तो आखिर में आते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस पर। इस सब ज्ञान से एक स्टूडेंट के लिए क्या टेकअवेज हैं, मतलब एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? तो एक गॉडली स्टूडेंट के लिए कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली, इस पढ़ाई को कभी हल्के में ना लें, एक भी दिन मिस ना करें। दूसरा, अपने चरित्र को दिव्य बनाएं। तीसरा, लेट आना टीचर की इंसल्ट है। चौथा, इस पुरानी दुखी दुनिया से अपना दिल हटाएं। और सबसे जरूरी, इस पूरी जर्नी में हमेशा खुश रहें। इसके साथ ही एक ब्लेसिंग, एक वरदान भी दिया गया है। ये स्टूडेंट्स को सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जो निराशा में भी आशा जगा दे और कांटों को भी फूलों में बदल दे। और आखिर में ये स्लोगन, ये एक तरह से रिमाइंडर है कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई टेस्ट पेपर आए, तो बस अपने लक्ष्य और अपने वादे को याद रखना। उसी से सफलता मिलेगी, उसी से सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देता है। इस मुरली के अंत में एक सेकंड के लिए अशरीरी होने यानी खुद को शरीर से अलग एक आत्मा महसूस करने का अभ्यास करने को कहा गया है। सोचिए जरा, आज की दुनिया में जहां हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है, उस मेंटल चैटर के बीच अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए भी ऐसी सच्ची अशरीरी अवस्था को अनुभव किया जा सके, तो उस एक सेकंड में क्या कुछ नहीं पाया जा सकता।